सो गाइस, रिजल्ट आने के बाद टाटा एल्क्सी में इतनी हैवी फॉलिंग क्यों देखने को मिली? क्या रीजन रह सकता है? एक्चुअल में क्या है कि बाजार की मतलब या फिर आप कह लीजिए कि जो मार्केट है उसकी एक्सपेक्टेशन, मतलब कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट आउटलुक को लेकर सेंटिमेंट मिक्स रही। इसी वजह से रिजल्ट्स के बाद भी शेयर प्राइस में प्रेशर देखने को मिला। एक्चुअल में क्या है कि इनका रेवेन्यू 14.5% तक ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिली है। जब 1221 करोड़ पर पहुंचा इसका रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट 170 करोड़ के आसपास, जिसमें मात्र 18% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। तो इस नंबर के सेंटीमेंट की वजह से ना मार्केट में इतना हैवी फॉल आया, आप सोच भी नहीं सकते। आप देखो, काफ़ी सारे आर्टिकल्स आउट हो रखे हैं, न्यूज़ आउट हो रखी है, और आप शेयर स्टार्टिंग में तो 5-6% तक गिरा है, लेकिन उसके बाद सीधा सीधा थोड़ा बहुत बाइंग और बुकिंग है, यू नो व्हाट, आपको इसके अकॉर्डिंगली देखने को मिला 4.4% के आसपास। गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 2.8% ही रही है। मतलब कि ये कह लीजिए कि नंबर ग्रोथ देखते ही, लेकिन मार्केट को और स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल मूवमेंट की उम्मीद थी, जिसकी वजह से शेयर में इतना हैवी फॉल आ गया। ठीक है, एंड इसी वजह से रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में सेलिंग देखने को मिली। रिजल्ट्स के बाद कई एनालिसिस्ट ने कंपनी को, आप ये कह लीजिए, आउटलुक पर कॉशियस व्यू रखा। कुछ ब्रोकरेज का मानना है कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, मतलब कुछ जो ब्रोकरेजेस हैं उनका मानना है कि जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डिमांड है और जो क्लाइंट स्पेंडिंग का जो पेस है अभी भी चैलेंज बना हुआ है, एंड इसी सेंटीमेंट की वजह से स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है। मतलब कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स, जिसको आप एसडीवी के नाम से जानते हैं, एंड ईवी प्लेटफॉर्म्स और कनेक्टेड मोबिलिटी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बड़े ड्राइवर्स हो सकते हैं। एंड एआई एनेबल्ड एम्बेडेड सिस्टम्स और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ने से नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। कंपनी ने मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और डिवाइस मैन्युफैक्चरर से टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग में इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट भी देखा है। हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स भी फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? पता है मार्केट कैप, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी दिखाए हुए हैं, होपफुली आपने देखा होगा। सो गाइज, रिस्क की बात की जाए तो ग्लोबल ऑटो डिमांड स्लो डाउन होने से यूरोप और यूएस क्लाइंट स्पेंडिंग की मार्जिन प्रेशर, हाई वैल्यूएशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, ये एक रीज़न रह सकता है जिसकी वजह से शेयर में आपको फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी तो आपको फॉल क्यों में देखने को मिला, पता चल गया ना। एंड पता क्या है कि मार्केट सिर्फ ग्रोथ नहीं देखता, बल्कि फ्यूचर गाइडेंस और एक्सपेक्टेशन भी देखता है। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर नंबर्स के बाद भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, जो डील पाइपलाइन होती है, क्लाइंट स्पेंडिंग ट्रेंड होता है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हो गया? कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी गाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं, स्टडी पर्पज से वीडियो स्टडी के अकॉर्डिंगली लेकर ही चलिएगा।